दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं खेल ढाबा का यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीन चंद्र मनोज। आज हम आपको एक ऐसे बॉक्सर से मिला रहे हैं जो बॉक्सिंग के रिंग में तो फिट है ही, मॉडलिंग की दुनिया में या यूं कहें कि रैंप पे भी हिट है। बिहार के कटिहार जिले से बिलोंग करते हैं और नेशनल और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में ढेर सारे मेडल जीते हैं। मॉडलिंग की दुनिया में भी इनका अच्छा नाम है, फिल्मों में भी काम किया है। इस बॉक्सर का नाम है राहुल कुमार। लोग इन्हें राहुल बॉक्सर के नाम से जानते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं राहुल कुमार बॉक्सर से। राहुल जी, खेल ढाबा के चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हम आज आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आपसे बॉक्सिंग के बारे में, मॉडलिंग में कैसे आए, बॉक्सिंग को कैसे शुरू किया। तो पहले शुरू करते हैं कि आप बॉक्सिंग में कैसे आए। जी सबसे पहले तो खेल ढाबा की सारी टीमों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात बॉक्सिंग की, तो मैंने बॉक्सिंग 2009 से मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद से मेरा जब मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया स्टेट में तो मेरी नेशनल के लिए सिलेक्शन हुई। फिर मैं नेशनल गया खेलने के लिए। तो मेरी उस टाइम में उतनी हमें बॉक्सिंग की नॉलेज नहीं थी क्योंकि बिहार लेटेस्टली बस आया ही था बिहार में। तो हमने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, जो हमें आता था उसी को बस पॉलिश किया, प्रैक्टिस किया, नेशनल में गए। फिर वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे अच्छे बॉक्सर्स हैं, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं आ रहा। मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी प्रैक्टिस करके आया हूँ तो मैं भी अपना दबदबा दिखाऊंगा, बिहार का नाम रोशन करूँगा। तो फिर मैंने वहाँ पे अपने बिहार को रिप्रेजेंट किया और मैंने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेरा फर्स्ट नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता। उसके बाद से मेरी कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हुई। मैं यहाँ पे आया, मुझे सम्मानित किया गया, मैं मुख्यमंत्री से मिला। तो उसके बाद से मेरी बॉक्सिंग की कैरियर जर्नी स्टार्ट हो गई और मैं इसी में फोकस करते गया और आगे बढ़ते गया। क्या एकाएक आपने स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया या पहले से कोई प्रैक्टिस था या डायरेक्ट स्टेट चैंपियनशिप में, क्या था वो? जैसे क्या था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मेरे एक कलीग थे, फ्रेंड थे, वो बॉक्सिंग करते थे। तो मुझे एक हमारे सर थे वेट लिफ्टिंग के, वो हिस्ट्री टीचर थे। उन्होंने बोला कि राहुल तुम कोई इंडिविजुअल गेम खेलो, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है, तुम्हारी फिजिक अच्छी है, तो कोई ऐसा गेम खेलो जिसमें कि तुम अपना एफर्ट लगाओगे वो तुम्हें रिटर्न में मिलेगा। जी। तो मैंने उनसे ही सजेशन मांगा कि सर कौन सा गेम यहाँ होता है कटिहार में, क्योंकि कटिहार इतना मतलब कि खेल को लेकर के कुछ ही गेम है जो काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम बॉक्सिंग ट्राई क्यों नहीं करते हो। तो मैंने बोला कि बॉक्सिंग यहाँ होता है। उन्होंने बोला कि हाँ होता है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया। तो फिर एक फ्रेंड से पता चला कि हाँ बॉक्सिंग यहाँ पर होती है। तो फिर मैं उसके साथ स्टेडियम में गया, मैं देखा वहाँ पर कि हाँ बॉक्सिंग हो रही है। फिर मैं बात किया, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से 2 महीने बाद स्टेट चैंपियनशिप होनी थी। अच्छा। तो फिर 2 महीने बाद स्टेट चैंपियनशिप होने वाली थी, तो हमने भी प्रैक्टिस करा था 2 महीने तक। तो सोचा चलो खेलते हैं। तो स्टेट खेला और काफ़ी अच्छा मैंने अपना प्रदर्शन दिखाया उसमें और मैंने गोल्ड मेडल जीता। ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली? ट्रेनिंग मैंने वहीं पे कुछ प्लेयर थे, सीनियर थे जो कि खेलते थे कटिहार से, उन्हीं के थ्रू मैंने ट्रेनिंग ली। उन्होंने जानते थे वो हमें बताया, मैंने उसी पे पॉलिश किया, सीखा और मैं स्टेट पे अपना रिप्रेजेंट किया और मैंने गोल्ड मेडल जीता स्टेट में। फिर मुझे नेशनल की सिलेक्शन हुई। मैंने पहली बार स्टेट चैंपियनशिप खेला, गोल्ड मेडल जीता, फिर नेशनल गए, नेशनल पे भी मेडल जीता। अच्छा, बड़ी बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि जब आप बॉक्सिंग में आए तो घर वाले कुछ नहीं बोले कि मार धार का गेम है, इसको क्यों खेल रहे हो? इसको भी लेकर के बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे घर में किसी को पता नहीं था कि मैं बॉक्सिंग के लिए जाता हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट के लिए बहुत ही मतलब कि पागल सा रहता था कि क्रिकेट मुझे खेलना है। मैंने ये भी डिसीजन ले लिया था कि आफ्टर 10th मैं किसी एकेडमी में एडमिशन लूँगा, क्रिकेट खेलूँगा, क्योंकि मैं क्रिकेट अच्छा भी खेलता था। लोग बोलते थे, पापा लोग को भी पता था कि हाँ अच्छा खेलता है। तो मैं डेली सुबह और शाम जाता था ग्राउंड पे। तो सबको लगता था, मेरे पेरेंट्स को, कि ये क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाता है, खेलता है। अच्छा। लेकिन सडनली जब मेरा स्टेट मैच जब होने वाला था तो तब उनको मैंने बताया कि पापा स्टेट चैम्पियनशिप बॉक्सिंग की होने वाली है और आप चलिएगा देखने, तो चल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि बॉक्सिंग, तुम तो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते नहीं हो, कैसे तुम जा रहे हो खेलने के लिए? अच्छा। तो मैंने बोला कि नहीं, हम कुछ दिन प्रैक्टिस किए हैं। तो
तो कुछ दिन प्रैक्टिस से हो जाएगा, तो वो नहीं गए देखने के लिए स्टेट मेरा। तो फिर जब मैं स्टेट चैम्पियनशिप जब मैं खेला, जब मेरा गोल्ड मेडल लग गया, फिर मैं नेशनल के लिए जब सिलेक्शन हुआ, तब मैंने उनको बताया कि मुझे औरंगाबाद जाना है, महाराष्ट्र, मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन है खेलने के लिए। तब उन्होंने तो गुस्सा भी थोड़ा बहुत किया, फिर बोले कि चलो अच्छा है तुम नेशनल जा रहे हो खेलने के लिए, तो काफ़ी उत्साहित थे। फिर बात किए राजीव सर से, जो सेक्रेटरी हमारे, उनसे बात किए कि ऐसा है, तो बोले कि हाँ ये लड़का बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, जा रहा है स्टेट को रिप्रेजेंट करने। फिर मेरा पहला नेशनल गया, मेडल जीता, आया, फिर घर में सबको पता चल गया, तो फिर सब चलो ठीक है, अच्छा है, लगे रहो क्रिकेट ही। घर में कोई खेल से जुड़े हुए थे? नहीं, घर में मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं है, खेल से दूर दूर तक किसी का कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं पहला हूँ जो कि मैं क्रिकेट खेलता था, और काफ़ी नाम भी था मेरे गांव से लेकर के मेरे कटिहार में भी, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में कि हाँ बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। लेकिन बॉक्सिंग के बारे में किसी को नहीं नॉलेज है। आज भी मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, मेरा बॉक्सिंग का मैच है, तो अगर मैं बॉक्सिंग नाम ऐड नहीं करूँ तो सबको यही लगता है कि ये क्रिकेट खेलने जा रहा है। अच्छा। कोई आज भी बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ये बॉक्सिंग करता है। बस कुछ लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि हाँ ये बॉक्सिंग करता है। ये कटिहार में कहाँ घर पड़ता है आपका? ये कटिहार में मेरा पापा रेलवे में है, लोको पायलट है। अच्छा अच्छा। तो हमारी क्वार्टर है जो रेलवे की मिलती है, अभी अपना घर अभी बना नहीं है। जी जी। तो अब बस सब सेटल होने वाले हैं, घर बन रही है। तो ओटी पाड़ा में हमारा घर हुआ, जहाँ रेलवे क्वार्टर है। जी। बॉक्सिंग के तो की बातें हुई, बॉक्सिंग में कहाँ कहाँ मैंने कब कब आपने मेडल जीता है, किस स्तर की प्रतियोगिताओं तक मेडल जीता है आपने, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? मैं बिहार को 12 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल में, और मैं स्टेट कंटिन्यूसली 12 इयर्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बिहार से, और जिसमें कि मैं नेशनल में भी रिप्रेजेंट किया हूँ बिहार को, जिसमें मेरा एक सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है, और बाकी मैं नेशनल गेम्स 2015 को भी रिप्रेजेंट किया था बिहार को नेशनल गेम्स में। उसके बाद से जो मेरी है ये प्रतिभागिता ही रही है, क्योंकि उस लेवल की तैयारी नहीं रह पाई मेरी। सो मेरा अभी तक यही 2 अचीवमेंट है, सिल्वर एंड। ये तो अभी हुई बॉक्सिंग की बातें, मॉडलिंग में आप कैसे आए? हाँ, मॉडलिंग की बात रही तो मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, कोचिंग में, तो वहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि मॉडलिंग करते थे। तो एक बार देवन दीवा का ऑडिशन था, तो उन्होंने बोला कि चलो चलो ऑडिशन है, हम लोग चलते हैं ऑडिशन देखने के लिए। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया, तो इन लोगों ने क्या किया कि मेरे भी नाम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवा दिया। अच्छा। कि तुम भी ऑडिशन दे दो, ऑडिशन दे दो। तो पहले तो मैं काफ़ी भाग रहा था कि नहीं देना, मुझे नहीं देना, क्योंकि मेरा प्रोफेशन अलग है बॉक्सिंग, और मैं थोड़ा सा साई टाइप का था उस टाइम में कि क्या बॉक्सिंग है, क्या मॉडलिंग करना है ये। लेकिन वो लोगों ने ज़बरदस्ती करके मुझे रैंप पे चला दिया, और मुझे विद इन अ वीक, 1 सप्ताह के बाद मुझे कॉल आया वहाँ से कि यू आर सिलेक्टेड फॉर फाइनलिस्ट देवन दीवा। अच्छा। तो काफ़ी खुशी भी हुई कि चलो ठीक है, सिलेक्शन हो गया। तो जब सिलेक्शन हो गया तो ग्रूमिंग स्टार्ट हुई उसकी, डेली 15 दिन की ग्रूमिंग चलती थी, जिसमें कि कोलकाता से और मुंबई से इंस्ट्रक्टर आते थे, मेंटोर, जो हमें ट्रेनिंग के लिए। फिर सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ पे हम लोगों ने ग्रूमिंग की, फिर उसकी फिनाले की डेट फिक्स हुई। तो हमारे फिनाले में आए थे सुनील शेट्टी थी, और जय भानुशाली, आशुतोष राणा, और 2-4 गेस्ट और थे जो कि सेलिब्रिटी गेस्ट थे, अभी नाम नहीं याद है मुझे। तो फिर सिलेक्शन हुआ, तो मैं उसमें विनर तो नहीं बना था, बट मुझे बेस्ट फिजिक एंड बेस्ट वॉक का अवार्ड मिला था। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम के बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इस मॉडलिंग फील्ड में, और उसके बाद से मुझे बहुत सारे ऐड मिलने लगे और काम आने लगा रैंप के लिए, प्रोफेशनल फैशन शो के लिए, जैसे कैलकाटा हो गया। मैंने SSS गारमेंट्स फेयर भी किया है, दिल्ली में काफ़ी सारा फैशन शो किया, फैशन रनवे किया। अच्छा। तो उसके बाद से मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गई, फिर मैं टीवी ऐड वगैरह सब करने लगा, और लास्टली मुझे एक फ़िल्म का भी ऑफ़र मिला। एज ए विलेन कैरेक्टर था, बट करना था मुझे कि चलो ठीक है, एक प्रोफाइल बिल्डअप होगी मेरी। अच्छा। तो फिर मैंने वो फिल्म भी की, और उसके बाद से ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट चलती गई, और उसके बाद से तो फिर कोविड ही आ गया, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब धीरे धीरे फिर से लाइन पे आ रहा है, तो अभी फिर से अब करेंगे, अब आगे भी काम। जब आप मॉडलिंग की दुनिया में आए तो घर वालों ने क्या कहा, या जो आपके मित्र थे, या बॉक्सिंग के लोगों ने क्या कहा आपको?
अब दोस्त लोग तो जानते ही हैं, दोस्त लोग तो देखेंगे अरे मॉडलिंग कर रहा है तो ये है वो है, फैमिली के भी मम्मी पापा लोग भी थे कि मॉडलिंग कर रहा है, तो उनसे ज़्यादा उनके बगल वाले उनको आगे बोलते थे कि अरे आपका लड़का मॉडलिंग कर रहा है, ये कर रहा है। ये चीज़ें ऐसी है कि दूर से देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन नज़दीक से आप देखिएगा तो इसमें बहुत स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो सारी चीज़ में, लेकिन इसमें भी काफ़ी कंपटीशन है। कोई नहीं चाहता है कि आप उससे ऊपर जाएं। अब इसमें क्या दिक्कत है कि वो ये नहीं चाहता है कि मैं उससे क्रॉस करके मैं ऊपर जाऊं, वो उसको खींचने में लगा रहता है। तो दिक्कतें काफ़ी आती है, लेकिन आपका अगर आपका कॉन्फिडेंट आपके साथ है तो आप आगे बढ़ते रहिएगा। तो मम्मी ने भी बोला, पापा ने बोला कि ये सब कर रहे हो, 10 जगह अपना पैर घुमा रहे हो, तुम्हारा बॉक्सिंग था, मॉडलिंग कर रहे हो, कभी फिल्म कर रहे हो, तो तुमने क्या सोच रखा है, तुम्हें क्या करना है। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला कि मेरा तो बॉक्सिंग खैर पहले है, मैं बॉक्सिंग में हूँ, साइड से अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं कर लेता हूँ, और आगे क्या पता कुछ अच्छा हो जाए इसी फील्ड में, तो बस लगा हुआ हूँ इसी में। अच्छा, नहीं मेरा कहने का मतलब था कि आप एक गांव देहात से आए, बॉक्सिंग तो चलिए ठीक है, वह खेल कूद है, मॉडलिंग में जाने के बाद घर वाले लोग बोले कहाँ ये सब चक्कर में पड़ गए हो, फिर उसमें क्या है कि लड़कियों के साथ वो तो उसका तो, क्या इफेक्ट ऐसा कुछ बोलता है लोग या कुछ सुनने को मिलता है? हाँ, सुनने को काफ़ी सुनने को मिलता है, उन्होंने काफ़ी बोला भी, तो मैंने उनको समझाया कि ये जो चीज़ें जो सामने दिखाई जाती हैं वो इसके पीछे होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ शो करना पड़ता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो कोई भी क्लाइंट का अगर हम लोग कोई शो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमें वहाँ पे दिखाना पड़ता है जी। कि ये चीज़ है, लेकिन इसके पीछे वो बिल्कुल क्लियर है, वहाँ कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी दिक्कतें हुई समझाने में, फिर लास्टली वो लोग भी समझ गए कि हाँ ठीक है, चलो कर रहे हो, अच्छे से रहना, ये समझ के करना। तो मैंने उनको समझा दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, मतलब कि मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों से मतलब है, आपको लगता है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ तो वो मेरे लिए मैटर करता है। तो बाकी सब कुछ सही रहा। सबसे पहले किस मॉडल शो में आप उतरे और कैसा लगा? वही सबसे पहले मैं वही देवेंद्र दिवा का मैंने ऑडिशन दिया था, जिसको ऑर्गेनाइज करती है अलबेला इवेंट एंड मार्केटिंग, मनमीत सिंह अलबेला जो इसके डायरेक्टर हैं। तो वही मैंने ऑडिशन दिया था और मैं उसमें सिलेक्शन के बाद मैं उसमें पार्टिसिपेट किया एज ए कंपटीशन जो थी हमारी। तो उसमें पार्टिसिपेट किया 2014 में, ये ऑर्गेनाइज हुआ था, और उसमें जिसमें मुझे बेस्ट वॉक एंड बेस्ट फिजिक का अवार्ड मिला था। मैं कोई रनर अप फर्स्ट नहीं हुआ था, बट ये हुआ था, और मैं उससे अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित फील कर रहा था कि चलो कुछ तो अचीवमेंट मिला, क्योंकि मेरा फर्स्ट शो था वो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और वहीं से मेरी फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। वो जर्नी समझ में आया कि स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जब कोई बड़े फैशन शो या मॉडल शो में गए तो वहाँ कुछ डर भय नहीं लगा कि भाई यहाँ आए हैं, क्या बड़े बड़े मॉडल होंगे, तो कुछ लगा, अनुभव हुआ उसका? हाँ, अनुभव तो होता है, क्योंकि वहाँ पे एक से एक मॉडल्स आते हैं बाहर से, और हम लोग भी वहाँ पे जाते हैं तो हमें होता है कि लोग अगर इंट्रोडक्शन किया जाता है कि ये बिहार के मॉडल हैं, ये है, तो थोड़ा सा सामने वाला लाइटली ले लेता है। तो हमारे जो सर थे या फिर कोई भी थे, तो उनको ये बोल दिया जाता था कि आप हमें एज अ बिहार करके रिप्रेजेंट नहीं करने के लिए, तो वो रिप्रेजेंट कर देते थे बोल करके कि ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे या कैलकाटा रिप्रेजेंट करते थे। तो उन्हें भी ऐसा फील नहीं होता था, और हम लोग जब भी 2-3 लड़के यहाँ से सेलेक्ट होकर जाते थे वो फैशन शो या फिर जो भी इसमें, तो कोई देख के ऐसे बोल भी नहीं सकता था। जैसे कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई ये नहीं बोलता है कि ये बिहार से है या फिर कहीं से है, कि बोलने से भी नहीं लगता है कि तुम्हारा जो टोन है ये बिहारी टोन है या फिर जो भी है। तो और हम लोगों ने काफ़ी चढ़ बढ़ के उसमें हिस्सा भी लेता था, और हमें काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलती थी। कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार से मॉडल नहीं निकल सकता है। ये ऐसा लोगों के माइंड में ऐसा नेगेटिविटी भरी हुई है कि यहाँ से लोग हैं, अगर हम, जबकि हमारे सामने काफ़ी एग्जाम्पल है, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, फिर गुरमीत हो गए मुजफ्फरपुर के, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं जो कि बिहार से टैलेंटेड, जैसे पंकज हैं, ये हाँ पंकज हैं जो कि अभी त्रिपाठी जो कि कितने अच्छे अभी काम कर रहे हैं, सबके जबकि बिहार से ही लोग निकले हैं। जी। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट बिहार भी काफ़ी आगे जाएगा। कौन सी फिल्म में आपने काम किया है? हाँ, बिहारी सरदार हमारी फिल्म का नाम था। ये भी हमारी शूटिंग हुई थी 2015 में स्टार्ट हुई थी,
और मैं उसमें एज अ विलेन कैरेक्टर था। तो उसमें मैंने, ये मेरा फर्स्ट फिल्म था जिसमें मैंने काम किया। और उसके बाद से ऐड सारी तो बहुत सारी मैंने किया। हेमोडेक्स का ऐड किया, फिर एक पाइप सिंटेक्स करके कोई पाइप था, उसका मैंने ऐड किया था, जो टीवी पे भी चल रहा था, जी बिहार झारखंड पे। तो बस ऐसे ही बस चल रहा है। अब फिल्म का ऑफर अभी नहीं मिल रहा है? फिल्म की, भोजपुरी फिल्म की ऑफ़र आ रही थी, लेकिन उसमें भी विलेन कैरेक्टर ही था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इधर अपना लाइफ सेटल कर लूँ बॉक्सिंग को लेकर के। इधर हो जाने के बाद फिर, क्योंकि घर से भी प्रेशर है कि नहीं पहले तुम इधर अपना कर लो, उसके बाद उधर जो करना है करना। तो एक खेसारी लाल यादव हैं, जो उनके साथ एक फिल्म का ऑफ़र था एज ए विलेन कैरेक्टर। तो घर पे मैंने बात किया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी इस सब में ध्यान मत दो, पहले तुम अपनी लाइफ सेटल करो। तो फिर मैंने अभी इससे लगा हूँ कि पहले खुद को सेटल कर लूँ, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ आगे। अच्छा, मॉडलिंग और बॉक्सिंग को तारतम्य बनाते हुए पढ़ाई का क्या रहा आपका? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन तो 2016 में कर लिया मगध यूनिवर्सिटी से, कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद से मैंने पीजी के लिए एडमिशन लिया था ओपन यूनिवर्सिटी, जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। तो मैंने 1 साल कंटिन्यू किया, उसके बाद से मैं उसको भी ड्रॉप कर दिया, छूट गया। उसके बाद से मैंने फिर कोई डिग्री तो हासिल नहीं की, बट अभी बीपीएड मैं कर रहा हूँ। बीपीएड के लिए बाद किसी अभी जॉब वगैरह की तलाश में हूँ, कोई जॉब हो जाए, फिर उसके बाद से देखेंगे। मॉडलिंग और एक्टिंग के कोई एज लिमिट थोड़ी होती है। अच्छा, बिहार में बॉक्सिंग का क्या हाल है? अगर देखा जाए आज से 5 साल 6 साल पहले जी, तो बॉक्सिंग एक नाम ही था बस। लेकिन जो हमारा सेक्रेटरी है राजीव कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में बॉक्सिंग काफ़ी आगे बढ़ा है जी। और अभी आने वाले टाइम में भी अभी पिछले क्या इसी साल अभी नेशनल हुई थी, जिसमें यूथ में हमारा मेडल लगा बच्चों का। फिर सीनियर में भी गए बच्चे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए। मेडल तो नहीं लग पाया, बट काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन किए वहाँ पे। और आने वाले टाइम में बिहार भी मेडल लाएगा, सीनियर में, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग में। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है अभी। कितना देर अभ्यास आप करते हैं बॉक्सिंग को लेकर? कितना देर से मैंने प्रतिदिन कितने देर अभ्यास करना चाहिए बॉक्सिंग सीखने के लिए, या बॉक्सिंग को कंटिन्यू रखने के लिए, या मेडल जीतने के लिए? बॉक्सिंग का अभ्यास के लिए आपको कम से कम 2 टाइम तो देना ही पड़ेगा, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। जी जी। और वो भी ये नहीं कि आप ग्राउंड पे जा रहे हो बस 2 घंटे टाइम पास कर रहे हो, ये नहीं, उसमें लगना पड़ेगा। आपको हर एक दिन एक नई ललक होनी चाहिए कि आप कुछ ना कुछ आपको सीखना है। कुछ भी सीखना है, लेकिन सीखना है, आपको सीख के जाना है। आप हर एक दिन अगर कुछ अगर सीखते जा रहे हैं तो आपकी एक कॉन्फिडेंस भी आ रही है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती जा रही है, और वही चीज़ आपको नेशनल में मेडल लाता है। अच्छा, अब लास्ट सवाल आपसे हम करेंगे कि जो बिहार में बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं जी, वो डरते हैं कि कहीं चोट ना लग जाए, खासकर लड़कियां चाहे और छोटे बच्चे अपने उनके माँ बाप की बॉक्सिंग में डालेंगे चोट। क्या यह सही है, या क्या करना चाहिए? इस सोच को बदलना चाहिए लोगों को? जी बिल्कुल। पहले क्या था कि मैं पहले के बारे में जहाँ तक मैं भी सुना हूँ कि बॉक्सिंग पहले सच में ऐसा था, हाथ टूट जाता था, जॉ लाइन टूट जाता था, बहुत सारी चीज़ें दिखती थी। लेकिन अभी के टाइम में बॉक्सिंग क्या है कि एक ऐसी प्रोफाइल हो गई है, जो कि आप देख सकते होंगे कि हेड गार्ड भी पहले बॉक्सिंग में था, हट गई। क्योंकि अब इससे ऐसा कुछ नहीं है कि चोट लगता है या कुछ टूटता है। ये ऐसी एक प्रोफेशनल टाइप हो गई है। कितने सारे कंपटीशन हो रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे। अभी विजेंद्र सिंह अपनी बॉक्सिंग ये छोड़ के, एमेच्योर छोड़ के प्रोफेशनल लाइन में चले गए, और उनको देख कर काफ़ी लोग भी चले गए प्रोफेशनल में। तो अब ये उनकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये बॉक्सिंग में ऐसा नहीं है। आप अगर खेलने जा रहे हैं तो आप उस लेवल का आप तैयारी करते हैं, तभी आपको जाते हैं खेलने के लिए। अगर मैं नेशनल जा रहा हूँ खेलने के लिए तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल जीतता हूँ, स्टेट लेवल जीतता हूँ, फिर मैं नेशनल में जाता हूँ। तो अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट में ही निकल जाऊँगा। अगर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा अच्छा हूँ, स्टेट में गया, स्टेट में कमज़ोर हूँ तो वहीं निकल गया। तो फिर नेशनल में तो मुझे इंजरी का कोई चांस ही नहीं है। अगर मैं इस लेवल का रेडी हूँ तो मैं नेशनल जा रहा हूँ, नेशनल जा रहा हूँ तो मैं भी प्रिपेयर्ड हूँ, तो चोट लगने की कोई सवाल ही नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कोई भी आया प्रैक्टिस के लिए आया, उसको मैंने भेज दिया जाओ नेशनल खेलने, तो वहाँ तो इंजरी हो गई।
तो वहाँ पे हम लोग इसी का प्रिपरेशन यहाँ पे हम लोग करवाते हैं कि वो उस लेवल का है तभी वो आगे जाएगा, अगर वो नहीं है तो वो यहीं पे सट जाएगा, तो उसको तो कोई चोट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी, ऐसी कुछ नहीं है, ये भी एक जस्ट लाइक ए गेम है। आप बस मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए राहुल जी, बात करके आपसे अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने राहुल जी को सुना, उन्होंने अपने बारे में, बॉक्सिंग के बारे में, बिहार में बॉक्सिंग के हालात के बारे में, साथ ही साथ वो मॉडलिंग में कैसे आए, ढेर सारी बातें उन्होंने बताई। अगर आपको भी बॉक्सिंग सीखना हो या आपके बच्चों को सीखना हो तो बिहार में कुछ जिलों में या कहें हर ज़िले में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। पटना में भी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होती है। आप पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आकर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे। अगर आपने अभी तक खेल ढाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। मैं नवीन चंद्र मनोज, कैमरामैन विनोद पटेल के साथ, धन्यवाद।